अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो, छोटी हो तो एंड पतली हो तो मोटी हो, सुखी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, खासकर पर टू सिस्टर का भी आया हुआ है, एक दो और भी आए हुए थे। और पूछा जा रहा है कि नौशीन, ये नज्जो बरजाई किधर गायब हो गई है? काफ़ी दिन से कोई अपडेट नहीं है आप सब की तरफ से। अंजलि की कहीं उस्मान दुनिया में तो नहीं आ गया और हम सब बेहोशी की दुआ पीकर सोए हुए हैं। यार 6 दिन हो गए हैं, ये आज छठा दिन है, उसका व्लॉग वाकई नहीं आया। उसने बोला था कि जुम्मा हफ्ता का ये मेरा व्लॉग है। लास्ट टाइम आज से 3 दिन पहले डाला था। आप लोगों को पता है कि उसके व्लॉग ना 2-3 एपिसोड बने पड़े होते हैं पुराने, फिर वो बाद में डाले जाते हैं। और आज उनकी बेटी ने 5-6 दिन पुराना क्लिप डाल दिया कि अम्मा चावल लेके आई थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि भाई ये इतना पुराना क्लिप बेटी क्यों डाल रही है फौजिया ना। और नजमा भी गायब है और काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं कि ये लोग इस्लामाबाद शायद गए हैं। जैसे कि फ़ारूक कहता था कि मैं जो है वालदा को मिलने जाऊंगा। ये अपने चैनल से गायब होने वाले तो नहीं है, जाहिर सी बात है, रोज़गार है इन लोगों का और वहाँ से ये कैसे गायब हो सकते हैं? तो अचानक से गायब हो जाना सवालिया निशान है। ब्लॉगर हैं और काम शाम अपना कंटेंट वगैरह भी दिखा रहे थे कि हम लोग घर का काम करवा रहे हैं, ये है वो है। ऊपर से फिर प्रेगनेंसी भी, जाहिर सी बात है, नजमा ने बताया हुआ है कि भाई वो माँ बनने वाली हैं। लेकिन आजकल वो गायब हैं, मंजर आम से बिल्कुल ही गायब हैं। उनकी बेटी इक्का दुक्का बस खेलने कूदने वाले इधर उधर के व्लॉग डाल रही हैं। लेकिन आज जो है उन्होंने कोई 6 दिन पुराना क्लिप उठा के वो डाला है और उसमें वो बता रही हैं कि मेरी अम्मा खानपुर गई हुई हैं। और फिर वो अब्बा कह रहे हैं कि आप लोग सारे जो है शाम हो गई है, आप लेट जाओ, सर्दी लग जाएगी। फिर जो है कैमरा बंद होता है, फिर वालदा जो है डब्बे में, छोटे से डब्बे में जो है चावल लेके आती हैं और कहती हैं तुम लोगों की खाला ने दिए हैं, मैं अभी आई हूँ। और उसके बाद जो है फिर वो चावल चावल खा रहे होते हैं इस तरह से। और वो होता है जनाब, काफ़ी पुराना व्लॉग है वो, काफ़ी पहले दिन का, मतलब बहुत पहले दिन का ये व्लॉग बना हुआ है, जिसमें जो है ये अपने बहन भाइयों को मिलने के लिए गई हुई थी। अच्छा, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि आप कहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आप मुसलसल सफ़र में हैं, मुसलसल मोटर बाइक पे सफ़र करती हैं और बाहर अंदर घूम रही हैं, फिर रही हैं, टार्जन बनी हुई हैं। मतलब प्रेगनेंसी में इतना सफ़र नहीं होता, और ख़ासकर जब टूटे फूटे रास्ते हों, सिंगल रोड हों, ट्रालियाँ गन्ने की आ रही हैं, भूसे की आ रही हैं और उसमें परालियों की, मतलब इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्सीडेंट वगैरह होने का भी ख़तरा होता है। सिंगल रोड पे बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिर सर्दियाँ, ऊपर से ये शादी पे भी पहले गए थे तो उसके बाद ये बीमार भी हो गए थे, फिर ठीक हो गए, फिर खाना पीना ये वो दावतें शावतें सारा कुछ चल रहा था। लेकिन अब अब जो है यहाँ पे वो मंजर आम से गायब हैं। जाहिर सी बात है, जिनका रोज़गार हो ये व्लॉग चैनल और वो वहाँ से ही गायब हो जाए और कोई अपडेट भी ना दे और हो भी प्रेग्नेंट, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये मोहतरमा गई कहाँ है। अच्छा जी, मुझे तो ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सिस्टर हमें लगता है कि ये इस्लामाबाद गए हुए हैं। अल्लाह बेहतर जाने, अगर गए भी हुए हैं तो हमें नज़र तो आते ना, या फिर सितारा थोड़ा सा हिंट देती। उन्हें पता है ना कि बात तो ब्रेक हो ही जाती है। क्या ख्याल है? बात तो ब्रेक हो ही जाती है, बात निकल ही जाती है, ये रुकने वाली तो होती ही नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे छुप सकती है कि 5-6 दिन से ये लोग गायब हैं और उसके बाद जो है नज़र भी नहीं आ रहे, व्लॉग भी नहीं आ रहा, बच्चा भी होने वाला है, कोई भी अपडेट नहीं है। खामोशियाँ खामोशियाँ छाई पड़ी हैं, यकदम से खामोशियाँ जो है छा गई हैं। तो अल्लाह बेहतर करे। लेकिन इधर से रमज़ान की कंट्रोवर्सी छिड़ गई, रमज़ान ने छेड़ी हुई है कंट्रोवर्सी, वो धमकियों पे धमकियां दे रहा है। और वो उसके कमेंट मेरे पास ये भी आए हुए थे कि वो कहता है कि भाई मैंने सुना है मेरे पे कोई केस शेस होने वाले हैं, तो मैं नहीं डरने वाला, मैं तो वीडियो बनाऊंगा। इस तरह से भी ये स्टेटमेंट दे रहा है। किधर गए भाई इसके कमेंट? कहाँ गए? कितने गए? कितने गए? लबते हैं। अच्छा, पहले इसके नजमा के हवाले से बात करूँ, फिर उसके बाद करूँ, क्या करूँ, की करिए? चल इस पे कर लेते हैं।
किसी ने रमज़ान को फ़ोन किया, मैसेज किया और कहा कि रमज़ान आप कमेंट पर ध्यान ना देना, आप जो है सच बोल रहे हो पर झूठ की पैकिंग अच्छी है, पर झूठ की पैकिंग अच्छी है, इसलिए आपको गलत ठहराया गया है। वो नहीं चाहते आप सच्चाई बताएं, इसलिए आपको बदनाम किया जाएगा। क्या काहे का बदनाम किया जाएगा? कोई फन्ने खा है क्या है? रोजी रोटी के लिए गया था और वहाँ पे इसके नखरे शुरू हो गए और उसके बाद इसने वीडियो भी बना दी और फिर जाने का रास्ता ही आप ही बंद कर दिया। जाने का रास्ता पहले भी लाइव आया था, फिर माफ़ी तलाफ़ी हो गई, बात ख़त्म हो गई। सितारा फिर भी लेन देन इन लोगों से करती रही, इनकी हेल्प करती रही, इनको पैसे भेजती रही। जब इनकी वाइफ का ऑपरेट होना था, बच्ची हुई थी, तो उससे उससे पहले ही इसने लाइव की थी ना। तो ये जॉब तो छोड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद सितारा ना इनकी हेल्प फिर भी कर रही थी। वो इसलिए कि भाई इसने ना मेरे खिलाफ कोई अभी बयान नहीं दिया, चलो लाइव कर बैठा है, गलती हो गई, लेकिन मेरे अगेंस्ट बोला नहीं है। हाँ, सितारा के अगेंस्ट ज़रूर मैसेज गए थे, जो कि हमें बड़ी तकलीफ़ हुई थी। हम सब बहनों ने आवाज़ भी उठाई थी। हम सब ने कहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस घर में बैठे हो उसी लेडी के खिलाफ गंदे गंदे कमेंट आ रहे हो और तुम हंस रहे हो। मैंने तो पहले ये भी शुबा किया कि शायद ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसे पढ़ने नहीं आ रहे कमेंट। खैर बाद में जो है वरदा सिस्टर ने भी जाके नीचे उसको शटअप कॉल दी थी और उसके बाद जो है बहुत सारी और बहनें हमारी जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी जाके शटअप कॉल दी। फिर उसके बाद जो है इसको लाइव बंद करनी पड़ी। लेकिन इसने उस दिन बहुत घटिया हरकत की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी नंगी गालियाँ सितारा के लिए बोली जा रही थी। पता नहीं कौन कौन से मर्द के साथ उसे नहीं जोड़ा जा रहा था और ये जो है चुप करके देखता रहा। अब यहाँ पे इस कमेंट का पता है क्या जवाब दे रहा है? कहते जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे इनके लोगों ने अंदर और बाहर से धमकियाँ दी हैं, पाकिस्तान और बैरून मुल्क से की, और आपने अगर ऐसा कुछ किया तो हम आप पर केस करवा देंगे। इन्होंने ये कोशिश भी जारी रखी हुई है। देखो जी, बहुत गलत अफवाहें फैलाओगे, झूठ बोलोगे, इल्ज़ाम लगाओगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो लोग कार्रवाई करेंगे, वो हक रखते हैं कार्रवाई का। बाकी आप लोगों ने इतना कहूँगी कि अपने लिए रास्ते ना पक्के पक्के जो है खुद बंद कर दिए हैं अपने लिए। तो जाहिर सी बात है, जब कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो पहले तो चलो माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी, अब वो माफ़ी तलाफ़ी वाला भी काम नहीं रहा है। तो खैर यहाँ पे जो है ये बंदा इस तरह से निडर हुआ है कि भाई मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, और बहुत सारे लोग इसे उकसा भी रहे हैं कि यार ये तुम केस के नाम पे वैसे ही धमकियाँ देते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बोलो, जितना हो सके इनको बदनाम करो, बजाय इसके कि इसको समझाएं कि भाई तुमने किसी और ने काम तुम्हारे नहीं आना, तुम्हारे दुख सुख में जो तुम्हारा काम आने वाला बंदा है या बंदी है या रिश्तेदार है उसे नहीं बिगाड़नी चाहिए है। लेकिन ये लोग तो भाई तुले हुए हैं इस हद पे अपने आप को बर्बाद करने में। इसमें किसी को कुछ भी मतलब नुकसान नहीं है, इनका अपना ज़ाती नुकसान है। खैर यहाँ पे अभी आते हैं नजमा जनाब अचानक जो गायब हुई है। अब पता नहीं उस्मान की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने नाम रख लिया था, जेंडर भी रिवील कर लिया था कि भाई बेटा है और वो दुनिया में आने वाला है। ठीक है जी, उसका नाम भी इनकी बेटी ने रख लिया था कि भाई का नाम हम ये वाला रखेंगे। फिर उसके बाद जो है घूमी भी हो रही थी मुसलसल, और खाने पीने, शादियाँ और डांस भंगड़े, वो भी सारा कुछ चल रहा था। लेकिन इस हालत में ये बंदी बैठी नहीं है, प्रेगनेंसी की हालत में। खैर यहाँ पे बेटी कह रही थी अम्मा जो है खानपुर गई हुई हैं। खानपुर भाई वो बहुत ज़्यादा चक्कर लगा रही थी, बच्ची को छोड़ रही हैं, आ रही हैं। वो बच्ची पढ़ना चाह रही है, बहनों के साथ तो पढ़ने देती, छोटी सबसे जो है ना, वो कह रही थी मामा मैंने ना पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मैं भी बहनों के साथ ही रहूँगी। अगर वो आपके लिए तो बल्कि ज़्यादा बेनिफिट है कि आपकी इस हालत में आपको वैसे भी रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कह रही थी नहीं, बच्ची को जो है मैंने नहीं पढ़ने देना। अब इनकी बेटी ने 6 दिन पुराना व्लॉग डाल के और ज़्यादा सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिर इनके वालिदैन कहाँ गए हैं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और नजमा ने भी 5-6 दिन पहले ही व्लॉग बनाया था और 4 दिन पहले जो है व्लॉग डाला था लास्ट टाइम।
उसके बाद इन्होंने लास्ट टाइम जो दिखाया था, नजमा जो है अपने भाई सलमान के साथ, आयशा के साथ घर में थी और पाए बना रही थी। भाई उसका जो है वो पुलाव वगैरह कोई मतलब सऊदीन डिश है वो बना रहा था और कुछ मिलजुल के खा रहे थे, पिज़्ज़े बर्गर इस तरह से खाने शाने इन्होंने दिखाए और बहुत हैप्पी मोमेंट दिखाया। लेकिन उसके बाद जो है नजमा फिर गायब हो गई। खैर लास्ट टाइम वो ये बोलती हैं कि मुझे बहन भाइयों के साथ बैठ के बहुत ही सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जो है अब घर आई हूँ तो मुझे घर अच्छा नहीं लग रहा है। जी मामा की जान। हाँ, ये दो दो कार्टून मेरे आगे, मैं ज़रा सुन लूँ तो तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, कितने सी मैं मेरे एक तो मेरे गजनी बच्चे जड़े आ जाते हैं माँ को ही गजनी कर देते हैं मस्ती करने आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आएंगे, लाड करेंगे, कोई इधर से प्यार देगा, कोई इधर से प्यार देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितने प्यारे रिश्ते बनाए हैं, मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब पे, बहुत प्यारे रिश्ते बनाए हैं। और जो इस रिश्ते से महरूम है अल्लाह ताला उनकी जो झोलियाँ भी भर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत प्यारा एहसास है औलाद का, बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये, सुभान अल्लाह। इनके घर इनके होने से ही रौनक है तो खैर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे वो कह रही थी कि भाई मैं वहाँ से खा पी के आई हूँ, वहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब मैं घर आई हूँ तो मुझे घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे हस्बैंड बादाम लाए हैं, मैंने कहा कि भाई मुझे तो नहीं अच्छे लग रहे। फिर मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने कहा दूध पी लिया करो, फिर मुझे दूध भी अच्छा नहीं लग रहा। अब पैसे ख़त्म हो गए हैं तो टेंशन हो रही है पैसे अरे हूँ पैसे तो इकट्ठे नहीं करती फिर रही घर में मामी को ठहराया हुआ है, बच्चियाँ घर में जवान जवान है, अकेली हैं सारी। तो मुझे समझ नहीं आता कि यार इतना लापरवाह आप कैसे हो सकते हैं बच्चों से। बच्चों को घर में अकेला छोड़ा और कहीं भी आप चले गए, कहीं पे भी मुंह सिर लेके चले गए। तो बच्चियां घर में अकेली होती हैं, कोई इनकी मामी है वो इनके पास आके रहती है, वो जो है फिर बच्चियों के साथ मतलब बैठी रहती है, घर का ख्याल करके बैठी रहती है। खैर यहाँ पे ये कहती है कि भाई मुझे टेंशन हो रही है, पैसे नहीं है, एनर्जी इनकी ख़त्म हो चुकी है, पैसे जो नहीं है इसलिए, वरना तो लोग हेल्प कर रहे थे, पैसा मुसलसल धड़ाधड़ दे रहे थे। आजकल शायद रुक गया आना पैसा, या फिर ये पैसा इकट्ठा कर रही हैं। फिलहाल जी मंजर आम से गायब है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि ये प्रेग्नेंट भी हैं और ये नाजुक हालत होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी सिस्टर भाई यही कहती हैं, वो कहती हैं कि भाई हमें तो यही लग रहा है कि ये इस्लामाबाद गए हुए हैं क्योंकि फ़ारूक ने कहा था मैं अम्मा को मिलने के लिए जाऊँगा। तो वो तो फ़ारूक ने कहा था, उसने ये नहीं कहा था मेरी अंजलि भी मेरे साथ जाएगी अंजलि ने बजाई हुई थी बंजली, अंजलि भी ने भी कहा था कि भाई मैं तो कभी भी ना जाऊं उधर, मैं तो कभी भी ना जाऊं, मुझे मैं तो अपने बहन भाइयों के साथ खुश हूं, मैं नहीं जाना चाहती सितारा के घर। उन्होंने तो वाज़े तौर पे खुद ही ऐलान कर दिया था आपको मुझे तीसरे बंदे को चौथे बंदे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। नजमा का खुद का ऐलान था कि भाई मैं इनके घर में घुसने वाली नहीं हूँ, दोबारा जाने वाली नहीं हूँ, मुझे अपने बहन भाई अजीज़ हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ और मैं अपनी बच्चियों के साथ खुश हूँ। अब मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, एक मतलब बेटी शादीशुदा है, वो दामाद भी है, उनके साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। आगे भी मेरे पास रिश्ते होंगे, आगे भी मेरे बच्चों के जब रिश्ते होंगे तो उधर से भी रिश्तेदारियाँ बनेगी, तो मुझे ना अब इन रिश्तों की ज़रूरत नहीं रही। ये उसने खुद ही हाथ खड़े कर दिए थे। तो खैर अब ये हवा तो निकलेगी निकलेगी, बात पता चल ही जाएगी कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी फ़िलहाल मामला गड़बड़ है, चंगा पल्ला मामला गड़बड़ है। और अगर ये गायब हो गई है तो मामला ख़राब ही हुआ ना। तो खैर बाकी जो है देखते हैं, अल्लाह बेहतर करे कि क्या मामलात हैं इनके क्या नहीं हैं। बाकी ये कहती हैं भाई मेरी एनर्जी जो है वो कम हो रही है, आप लोगों की मदद की सख्त ज़रूरत है और जिन्होंने मेरी मदद की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वो कहती हैं कि हस्बैंड ने तो मेरा साथ नहीं देना था घर बनाने में, आप लोगों की मदद से मेरा घर ये बना है, वरना शायद वो मेरे साथ कभी भी ये हेल्प ना करते। और मेरा जो ये व्लॉग है ये मेरा जुम्मा और हफ्ता का व्लॉग है, आज बुध ख़त्म हो रहा है, ये याद रखिएगा
ये आज बुध का दिन भी ख़त्म हो चुका है, कल फिर जुमेरात है। तो खैर यहाँ पे जो है वो उसके बाद गायब है मंजर आम से। पता नहीं अब वो भाई अपने के घर मुल्तान गई हुई हैं या फिर फारूक साहब अपनी अम्मी के पास गए हुए लेके। जो भी मामलात हैं अभी फ़िलहाल सस्पेंस से भरा पड़ा है माहौल, सस्पेंस से सारी चीज़ें जो है भरी पड़ी हैं। फ़िलहाल वो गायब हैं मंजर आम से। तो देखते हैं जी क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, ये कहाँ जाते हैं। भांडा तो ज़रूर फूटेगा। बेटी तो अभी होके गई है, बेटी भी थंबनेल लगा रही है, कभी कहती है प्रेग्नेंट हूँ, कभी कहती है जो है मैं पेपर दे रही हूँ, कभी कहती है मैंने एडमिशन ले लिया है, कभी वो क्या कहती है, कभी वो क्या, वो भी खूब जो है थंबनेल वगैरह लगा के वो भी व्यूज़ कमा रहे हैं। और उसके बाद जो है पुठे सीधे सस्पेंस वाले। और उसके बाद जो है उनकी सास भी नाराज़ नज़र आ रही थी फातिमा की सास भी नाराज़ नज़र आ रही थी वकार से। कुछ तल रही थी, पका रही थी, पता नहीं कबाब थे क्या था। तो उसमें जो है वो बेटा उसका कह रहा था अम्मा मुझे भी दोगी। तो उसने कहा क्यों, अपने पैसों से जाके लो, ये तो मेरे पैसे हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों, मुझे एक दो सिस्टर ने कहा कि हमें सच लग रहा है कि इनकी लड़ाई हो गई है। पता है क्या, मुझे ऐसे लगा कि अब उनकी वालदा भी ना वो व्लॉग बनवाने में ना बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। आप लोगों ने देखा होगा वकार के व्लॉग जो होते हैं ना वो नहीं होते, वो सिर्फ माँ और बाप को बिठा के ना फिर वो व्लॉग बनाता है और वो फिर वहाँ पे बैठ के कंट्रोवर्शियल बातें या पुरानी बातें या तेरी मेरी इधर जू मैंने इस तरह की बातें कर करा के ना व्लॉग एंड करते हैं। तो इस बार बाकायदा हो सकता है उन्होंने जो है बड़े अदाकारी वाले तरीके से जो है ये वाली चीज़ें दिखाई हों, या फिर वो नाराज़ होगी कि बहू जो है वो अब चली गई हैं, क्लासेस ले रही हैं, बेटा जो है वो देर से आता है, अब खाना जो है मुझे पकाना पड़ेगा। वैसे तो उनके हस्बैंड बनाते हैं खाना, वो कुकिंग वगैरह करते हैं वकार के अब्बू, लेकिन वो भी नाराज़ नज़र आई। और वो भी इस तरह से, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि ये एक्टिंग है, ये ऐसे ही वो अपना कंटेंट बना रहे हैं। चलो बना रहे हैं तो खुद का बना रहे हैं, इसमें मतलब किसी और को हर्ट नहीं कर रहे, तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए। लेकिन फातिमा जो है वो बताती है कि मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो मुझे तो ये लगता है सलोन वगैरह में या इधर उधर कर रही हैं पढ़ाई। पता नहीं, मुझे पढ़ाई का नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सलोन का, क्योंकि वही इनको पैसा बहुत अजीज़ है। ये लोग कहते हैं कि हम जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा कर लें। तो पैसे की रही बात, तो इधर माँ भी पैसों से टेंशन में है। वो कहती है भाई मेरे पास पैसे कम हो गए हैं, मेरी एनर्जी भी कम हो गई है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस मेरी आप लोगों ने जिन्होंने मदद की है उनका शुक्रिया, बाकी जो मदद करना चाहते हैं तो उनका भी शुक्रिया, वरना हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते घर बनाने में। इस तरह से इन्होंने बात की और व्लॉग एंड कर दिया। और हम भी अभी एंड करते हैं और जाते हैं वाजीज़, क्योंकि क्योंकि अब जो है हमें भी जाके ज़रा खाने शाने खाने चाहिए हैं, शाम हो गई है। तो इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।